हाँ जी, तो मैं मिस्टर अरोड़ा बोल रहा तिलक नगर तो गुस्से होने की कोई लोड़ नहीं। मैंने पता है बड़े दिन हो गए मैं रिएक्शन वीडियो नहीं पाई जे, लेकिन जे तुहानू इन्ना ही वट चढ़ता तो मेरे घर आ जाओ ना, रॉयल स्टैग की बोतल लैके फिर वेखो ऐदा 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 वीडियो कटांगा, ठीक है जी। लेकिन अज मैं जी वीडियो लैके आया वो है नॉस्टैल्जिया दा गट्ठड़, गठरी नहीं गट्ठड़ है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने तो पहला ऐ शेर सुन लो। तो जैसे पौधों के लिए जरूरी होती है खादें, बच्चों के लिए जरूरी होते हैं उनके दादे, वैसे ही 90s की जनरेशन के लिए क्या जरूरी है? नॉस्टैल्जिया की यादें, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो जब हम नॉस्टैल्जिया की बातें करते हैं ना तो हमने वो फुकरी बातें नहीं करनी कि चंद्रकांता याद है, शक्तिमान याद है, वो तो देखो सभी को याद है। हमने ऐसी चीजें ढूंढ के लानी है जो कम लोगों को याद है, लेकिन अब देखेंगे तो कहेंगे ओ यार ये तो मैं भूल ही गया था। तो आज जिस सीरियल की हम बात कर रहे हैं वो है डिटेक्टिव वाला सीरियल। और देखो हमारे यहाँ के जो डिटेक्टिव वाले सीरियल है ना, वो शेरलॉक के लेवल पे तो कभी बने ही कोई नहीं है। वो बड़े सीरियसली बनाते थे, होते फनी थे, उस वक्त तो हमें भी बड़े सीरियस लगते थे। तो दो ऐसे सीरियल थे, एक था करमचंद जो गाजर खाता था, दूसरा आया था तहकीकात। तहकीकात किसी को याद है? बाबूजी तहकीकात में था देवानंद। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। के बड़े भाई विजय आनंद और वो डिटेक्टिव थे, उनके साथ उनका मोटा एक क्या कहते हैं उसको जो साथ होता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो भी होता है असिस्टेंट, गोपी। गोपी जो था वो वही है जो जॉली एलएलबी में क्या है, जज है। ठीक है, तो उनका सीरियल होता था और उसका एक पर्टिकुलर एपिसोड मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं याद है, मैं बच्चा था मेरी फट गई थी वो देख के, क्योंकि उसमें आया था भूत। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। भूत था जॉन परेरा का। याद आया किसी को? नहीं याद आया तो कोई टेंशन नहीं, अभी हम साथ बैठ के देखेंगे। बचपन में डर लग जाता था, अभी देखते हैं कि अब देख के उसको कैसी फील आती है। रेडी हो सारे? चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 जॉन परेरा का भूत तहकीकात। तो देखो जी इस वीडियो की क्वालिटी हो सकता है जो ओरिजिनल वीडियो देख रहे हो उसकी थोड़ी डाउनग्रेडेड होगी, क्योंकि उस वक्त टीवी ना इतने चौड़े होते थे, अब इतने इतने चौड़े हो गए, मेरे हाथ वीडियो से बाहर निकल गए, इतने चौड़े हो गए, लेकिन मजा पूरा आएगा, इसकी गारंटी है। तो जॉन परेरा का भूत हम देखने वाले हैं। अगर आप रेडी हैं तो चलो जी खुश होके देखते हैं जॉन परेरा का भूत तहकीकात। ये है तहकीकात। वो बेडरूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी मम्मी ये नया घर है, अब हम यहाँ रहेंगे। हाँ बेटी। इतने कम भाव में आपको इससे बेटर फ्लैट नहीं मिल सकता है। मांग क्या रहा है वो? 17 लाख, 800 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। 17 लाख में 800 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, जिस जमाने का ये है उस हिसाब से तो सस्ता तो नहीं है। 800 स्क्वायर फीट, जितना बड़ा ड्राइंग रूम दिखाया 800 स्क्वायर फीट का तो वही है। इनको शायद आइडिया कोई नहीं है, साडा काम ही प्रॉपर्टी दा है। कहाँ मिलेगा ऐसा फ्लैट? 25-30 लाख से कम में कोई भी फ्लैट नहीं मिलता इस एरिया में। पक्का प्रॉपर्टी डीलर है ये, इसको पता है जनानी को पसंद आ गया तो बंदे की कख नहीं चलनी है, इसने सीधा लड़की पे ही एकदम आंख गड़ाई है एज अ प्रॉपर्टी डीलर। गलत नहीं समझना, बंदा बिल्कुल एकदम ये जो मस्सा बनाया है इन्होंने, पक्का प्रॉपर्टी डीलर है ये बंदा। क्या हुआ मधु, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कबूतर। अरे मधु अब ऐसी जगह पर कबूतर तो होंगे ही। वैसे मधु किचन काफी बड़ा है नहीं? 800 स्क्वायर फीट में इतना बड़ा किचन के अंदर कबूतर भी हैं। वो देखो एक तो जलील का बच्चा अभी भी बैठा हुआ है। इतना बड़ा कैसे बनाया है? ये कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है जो बना पा रहा है? इसने पड़ोस के मकान अंदर ले लिए, मेरे को जानना है ये कैसे हो रहा है। 800 स्क्वायर फीट होता ही क्या है? 800 स्क्वायर फीट बना अपना 80 गज, 80 गज भी नहीं बना, ये कैसे हो रहा है? चलो ठीक है मान लेते, मुंबई है, मुंबई में कुछ भी हो सकता है जी। डाल देना। बीरेन क्या हुआ तुम्हारे मकान का? भैया आज ही मैंने घर देखा है। क्या मांगता है? 17 लाख। पहले आपने नोटिस करा यही 3-4 जने होते थे, ये बड़ा भाई होता था, छोटा भाई है, इसकी बीवी, इन्हीं ने पूरा 90s निकाल दिया सीरियस में। 800 स्क्वायर फीट का घर है। अरे तो और क्या चाहिए, ले ले ये मकान।
चलो अब इस घर में कुछ शांति तो होगी। भाभी ऐसा क्यों कहती हैं आप? ये वेजिटली के बंदे हैं क्या? प्योर जेठानी वाली ताने मारे हैं। अभी ऐसे क्यों कह रहे हो? इनका सरनेम पक्का देखना पंजाबी वाला निकलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे को याद कोई नहीं है, निकलेगा इनको। ये पंजाबी फैमिली है भाई साहब, मैंने कुत्ते खाड़ी देखते ही गैस कर लिया। मधु बैठ जाओ, खाना खत्म करके जाओ। मुझे भूख नहीं है। रहने दो भूखा। अगर इस एक्टिंग पे ये वाली रहने दो भूखा ऑडिशन क्लियर हो रहे थे पहले, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, उस वक्त के हिसाब से मैं हीरो बन सकता था। क्या कहना है आपको? रहने दो भूखा। आज के बाद यही कहना है मैंने सबको यही कह देना। रैंडमली चलते हुए बंदे को कहूंगा रहने दो भूखा। देवर जी, तुम अपने बीवी को क्यों नहीं समझाते? 2 बच्चे क्या पैदा कर लिए, जैसे कि कोई जंग जीत लिया। न जाने क्या समझती अपने आप को। भाभी अगर आपके कोई बच्चा नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। क्या? ओ भाई साहब, इन्होंने ग्रह क्लेश जो पकड़ा है, जो जेठानी है उसके बच्चे कोई नहीं है, वो दरानी के 2 बच्चे हैं, इसलिए अब वो अलग होने की है। ये तो कहानी घर घर की। बीरेन बंद करो ये सब बकवास। क्या हो रहा है इस घर में? जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा। थक जाऊं मैं ये सब सुनते सुनते। वीरेन, तुम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर निकल जाओ प्लीज। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैंने वो घर खरीद लिया। संभाल कर भैया, संभाल कर, आराम से। हाँ भैया, ये बैग उस कमरे में ले जाओ। हाँ? नहीं, ये उधर कमरे में आएगा। मधु ये इधर ला। हाँ? ये उधर उस कमरे में ले जाओ। हाँ, उधर। हाँ बेटा ये खिलौने उधर रखो ना, उधर रख दो। हाँ संभाल कर भैया। ये उधर होने में रखना। ये भी भैया, ये गैस उधर किचन में ले जाओ। नहीं, 1 मिनट, वहाँ किचन में रखना है। यार ये 800 स्क्वायर फुट में ये इस कमरे में आएगा, ये उस कमरे में आएगा, ये यहाँ। और ये सुनो ना, जबरदस्ती का डायलॉग एडिड है। गैस के बारे में आपने नोटिस करना है, ये क्या बोलते हैं? ये भैया, ये गैस उधर किचन में ले जाओ। नहीं, 1 मिनट, वहाँ किचन में रखना। वहाँ किचन? अरे बेस्ट। कह रही मेरा एक डायलॉग एक्स्ट्रा आएगा। ये यहाँ रखो। किचन देखो जी, किचन। ओ माय गुडनेस। कहाँ से शुरू? अच्छा, ये सामान पहले ले आए हैं, सफाई बाद में करें, ये भी ठीक रहता है। पहले सफाई करानी होती मरजानी। अच्छा, फर्नीचर इन्होंने पुराना ही यूज करा है, ये भी ठीक रहता है। हमारा नया घर अच्छा है ना? ठीक है। मुंडा देखो, हर चीज सस्ता शाहरुख खान। अब बच्चा खोजा काम बाद में होता रहेगा। हाँ, हमारा घर, हमारा अपना घर। मामा, रहा नहीं जाता। कह रहे मम्मा इट्स 90s। बंटी, पिंकी, चलो बेटा, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। जाओ बेटा, जाओ। चलो। बारिश हुई है तो भूत आगे। बच्चे ही हमेशा भूतों को बुलाते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को काबू में रखना है आपने, क्योंकि ये बच्चे, ये देखो ना, ये कहाँ पे पॉज हुई है, इसको देख के मेरा दिल धड़का है। हर मूवी में देख लेना, ये सारी कुत्ते खानी बच्चों ने ही करी होती है। अब यहाँ पे भी यही कुछ ना कुछ करेंगे, देखो। यार इतने बेबाक किसके बच्चे हैं? हम तो सारी जिंदगी मम्मी मेरे को सुसु आई है साथ चलो, मम्मी पानी पीना है साथ चलो, मम्मी 2 चपेड़े मारती थी लेकिन साथ जाती थी। ये कैसे बेबाक बच्चे हैं जो अकेले उठ के फ्रिज से पानी पीने चले गए? पता नहीं यार, टीवी में ही होता है ऐसे। मैं अब तक नहीं कर पा रहा। टीचर को अच्छी तरह पोयम सुनाना। हाँ, चलो। मम्मी कुर्सी हिल रही थी, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अच्छा, बड़ी देर हो गई। बच्चों की बात पे कोई विश्वास नहीं कर, बता रही है बेचारी। मधु, ये मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? पता नहीं कहाँ रख दिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अभी देखो। हाँ? ओह थैंक यू। अच्छा, हम लोग पूजा कब करा रहे हैं? नए घर में आए हैं, ग्रह शांति के लिए पूजा तो करानी पड़ेगी ना। मधु, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी आजकल ओवर टाइम कर रहा हूँ, प्रमोशन होने वाली है मेरी, वक्त मिलेगा तो जरूर पूजा करवाएंगे। ओके भाई साहब, पूजा नहीं कराई है ना, अब पड़ेगा कलेश। पूजा कराना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं एक पंडित को भी जानता हूँ, अगर अपने सस्ते में पूजा करानी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी कोई कमीशन नहीं है। ठीक है, मैं बस रैंडम इन्फॉर्मेशन दे रहा था। पूजा नहीं कराई, अब देखो इनके घर में क्या कलेश होता है। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं मिसेस खन्ना, आपकी पड़ोसन।
आप लोग नए नए आए हैं ना, सोचा खुद ही चल के मिल लो। आइए ना। रैंडम पंजाबी पड़ोसी मिसेस खन्ना आ गई हैं, क्योंकि खन्ना, खुराना, अरोड़े इनका काम ही यही है, पड़ोस में क्या कुत्ते खानी चल रही एकदम घुस के पता कर लें। प्लीज कम। अरे वाह, आपने तो अपना घर बहुत अच्छा सजा रखा है। थैंक यू, बैठिए ना। मैं आपके नीचे वाले घर में रहती हूँ। आंखें तरस गई थी कि कोई तो इस घर में आए। अब पड़ोसी के बिना बहुत सूना सूना लगता है। क्यों, ये घर क्या काफी अरसे से बंद पड़ा था? हाँ, 3 साल से ये घर बंद पड़ा हुआ है। क्यों, ये 3 साल से क्यों बंद पड़ा है? पागल की बच्ची, ये बातें पहले पता करनी होती है। अब ये 3 साल से क्यों बंद पड़ा है? आपको नहीं मालूम? नहीं, क्या? इसकी वजह है। वजह? हाँ। क्या? यहाँ पर खून हो गया था। खून? देखो जी, अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे खून हुआ है, आत्महत्या हुई है या कुत्ते खानी हुई है, मुझे कांटेक्ट करें, मैं खरीद लूँगा। एकदम डराने आ गया, उसको खून हुआ है। अब देखो, अब आएगा स्वाद। ये देखो ना, कहाँ अगर आपको कोई ये रैंडम इन्फॉर्मेशन दे कि यहाँ पे खून हुआ, तो नहीं करना बनता। ओवर 5 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग के। हाँ, यहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, जॉन परेरा और उसकी बीवी और बच्चा। जॉन का खून हो गया था और उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए। अब भी यहाँ न कोई किराएदार रहने को तैयार और न कोई मकान खरीदने को। इसीलिए मकान मालिक ने घर के दाम भी कम कर दिए और फिर आप आ गए। लेकिन इस बारे में न तो हमें मकान मालिक ने कुछ कहा और न ही स्टेट एजेंट ने। ये खबर तो न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये कटिंग मेरे पास अब भी है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मरजानी पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी? न्यूज़ पेपर की कटिंग साथ रख के बैठी हुई है कि आओ आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। फ्लैटों में देखो, मेरे को लगता है कुत्ते खानी होती है। आप जड़ से मकान लो पूरा। ये ले आइए, अपने घर ले आइए, कह रही है चलो आओ दिखाओ मैं। मेरे पति शायद सो रहे होंगे, मैं पेपर यहीं ले आती हूँ। अच्छा, उसके तो घर में पूरा बढ़ गई है, इसके पति सो रहे हैं। टिपिकल पंजाबी लोग। वहां देख के, उसका मकान देख के इसको साड़ा पड़ा है। ये है जॉन परेरा, इसका खून हुआ था यहाँ। देखो, रात काफी है, डर मुझे भी अभी भी लग रहा है। मेरे को लगा था बचपन में ही लगता है, अभी भी लग रहा है। $800 स्क्वायर फुट के मकान के बाथरूम में है बाथ टब। नोटिस करें बस आप, बाकी तो डरने की ज़रूरत है। मैंने इधर उधर देखनी है, मेरे आसपास तो भूत नहीं है, लेकिन कुछ भी चल रहा है मैंने नोटिस कर लिया है। आप नोटिस करें, भूत वैम्पायर है। क्यों? क्योंकि मरने वाला जॉन परेरा था। हम विश्वास करते नहीं है वैम्पायर्स में। मरने के बाद कोई वैम्पायर क्यों बनेगा यार, भूत। लेकिन बचपन में ये सीन देख के मेरे को याद है, 2-3 दिन तक सुसु बेड पे ही करा था मैंने। अब देखते आगे डर, अब हंसी आई है भूत को देख के। जब तक भूत नहीं आया था तब तक थोड़ा सा डर लग रहा था, अब नहीं लग रहा। कमला जी! कमला जी! कमला जी! कमला जी! मिसेस खन्ना! किसे ढूंढ रही हैं आप? यार ये चौकीदार, ऐसे चौकीदारों को चपेड़ा मार के निकालना चाहिए सोसाइटी से। चौकीदार है, किसे ढूंढ रही हैं आप? मुझे मिल जाए ऐसा चौकीदार किसी। पैसे नहीं दूंगा और क्या, मार कुटाई में करता नहीं किसी के साथ। वो घर ठीक नहीं है। क्या कह रही है तुम? वहाँ किसी का खून हुआ है। What? मैंने उसका भूत देखा है। मधु, ये क्या कह रही हो तुम? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेकार की बातें मत करो।
उसका आत्मा है। बच्चे कहाँ हैं? स्कूल गए। वो भी तो घर आते होंगे। चलो घर। नहीं 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 मधु, घर चलो। सीधा ऑफिस में पहुंच गई यार, सीधा केबिन में। उसको पता है, कह रहा बच्चे कहाँ हैं, घर आते होंगे। कह रही नहीं, बच्चे वैसे भी 2 हैं हमारे पास, और कर लेंगे। मैंने कोई नहीं जाना। ठीक, ऐसी माएँ तो नहीं होनी चाहिए लाइफ में। फटी इसकी भी हुई है। अच्छा, कह रहा है पहले आप आओ। मधु आओ, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कम कम, आओ आओ, देखो कुछ नहीं है, कम। भूत कहाँ है? कहाँ है भूत? तेरे प्यो का नौकर है, अभी तक वेट थोड़ी करेगा। जॉन परेरा का भूत मैंने अपने आंखों से देखा। अब तुम्हें कैसे पता कि वो भूत था? जॉन परेरा की तस्वीर मैंने देखी थी। मधु ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पर। था, मैंने देखा। अच्छा, तब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। अब होगी तहकीकात। मिस्टर सैम डिसिल्वा। मिस्टर चावला। ये सर। सैम साहब, वो मेरी पत्नी मधु, जी हाँ, वो कहती है कि उसने यहाँ कोई भूत देखा है। क्या? भूत? गोपी डर गया। जी हाँ, भूत देखा है यहाँ। लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पहले किसी का वो खून हो चुका है। खून हो चुका है? जी हाँ। चेक करो ये बात सच है कि नहीं। आपके यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ, वो टेबल पर रखा है। ऐसे अल्लाह एक देवानंद, ये काफी अच्छे से बात कर रहा है, मैंने नोटिस करा है। और उसको बोला पता करो, कह रहा है आपके यहाँ फोन है, यहीं से करना है। चलो, पुलिस वाले काफी तेज है। मधु जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी दिमागी हालत इस वक्त काफी परेशान होगी, लेकिन आप हमें बताएंगे कि ये भूत आपने कहां और कैसे देखा? वहाँ अंदर। हम अंदर आ सकते हैं? डोर स्लाइडिंग लगा है तो कुछ तो 800 फुट स्क्वायर फीट वाली हरकतें करी हैं इन्होंने, क्योंकि खुलने वाले डोर तो फिर सीधा मत्थे पे ही बजते हैं 800 स्क्वायर फीट में। नहाने की तैयारी कर रही थी और टब भरा हुआ था। अचानक मैंने देखा उसका वो भयानक चेहरा, वो खुली खुली आंखें, वो दांत। 2 दरवाजे हैं बाथरूम के। हाँ, ये बच्चों का कमरा है। ये भूत देखने से पहले मिसेस चावला, आपको किसी ने बताया था कि इस घर में खून हो चुका है? जी, हमारी पड़ोसन मिसेस खन्ना ने बताया था, इसीलिए ये घर 3 साल तक बंद पड़ा रहा। ओह। मैंने उस मरे हुए आदमी की तस्वीर भी देखी न्यूज़पेपर में। मधु जी, यूं तो मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपकी आंखों पर विश्वास नहीं करता। देखिए मैडम, मैं आपकी आंखों पर ही नहीं, आपकी बातों पर भी विश्वास करता हूँ। अरे सैम माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भूत होते हैं और जरूर होते हैं। सैम, ये बात सच है कि यहाँ खून हुआ था। अच्छा। और जिसका खून हुआ था, हाँ, उसका नाम जॉन परेरा ही था। अच्छा, कैसे हुआ था? खून बहुत भयानक तरीके से किया गया था, तलवारों से काटा गया था उसे। उसकी फैमिली है यहाँ? बीवी है और बच्चा है। लॉर्ड ब्लेस जॉन सोल। मैडम, हो न हो आप मिसेस परेरा हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सैम डिसिल्वा है और मैं एक छोटा सा जासूस हूँ। आया है, मेरा ख्याल है देवानंद वाला स्टाइल आया है। और ये रात को कब्रों पे फूल क्यों चढ़ा रही है भाई साहब? दिन में कहाँ सोए पड़े थे आप? नाइट शिफ्ट में, बीपीओ में है ये लड़की। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके पति की मृत्यु हुई, जिस दिन उन पर इतना बेदर्दी से हमला किया गया, उस वक्त क्या आप उनके साथ थी? जी हाँ, मैं उनके साथ। और जिस वक्त उनको दफनाया गया इस कब्र में, क्या उस वक्त आप थी यहाँ? आपने खुद देखा कि उन्हीं को दफनाया गया है? What do you mean? Of course, मैंने देखा। बुरा मत मानिए, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपके पति कैसे आदमी थे? वो जिंदा दिल आदमी थे। जिंदा दिल आदमी थे, मर गए।
एज अ भूत इस बंदे का यही काम है, मार देना। ये भूतों का मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, मार क्यों नहीं देते तुमने सिर्फ ये करना है, मतलब क्या है, चपेड़ ना मार दो भूत को, या तो अंदर घुस जा या मार दे, बदतमीज भूत। मधु, मधु कहाँ तुम? इधर देख मोए। मधु, 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 क्या हुआ तुम्हें? हैं? तुम गिर कैसे गई? हैं? क्या हुआ? अच्छा किया भाग्य साहब। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो मेरी बीवी ने उस भूत को फिर से देख लिया साहब। क्या? फिर से भूत? जी हाँ, आइए साहब, आइए प्लीज आइए। क्या कर लिया मिसेस चावला? चावला, मैंने पहले ही बताया था ये सारी कुत्ते खानी एक पंजाबी फैमिली में, चावले खन्ने खुराने। वो फिर आया था, उसने मुझ में हमला किया। मामा, मामा, किचन में मैं गई वहाँ पर, वो मामा मत रो मामा। मैं आगे भागी, वो पीछे से आया। अच्छा, बस संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आप उस वक्त कहाँ थे चावला साहब? जी मैं वो बच्चों को साथ लेकर सिगरेट खरीदने चला। ये 90s में ही हो सकता है, बच्चों को साथ लेके सिगरेट खरीदने गया, ठीक है, शराब भी लिया था। सिगरेट लेना इतना जरूरी था? मैंने आपसे कहा था इनको अकेला मत छोड़िए। सैम साहब, इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, अब ये अचानक कैसे? मुझे आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? आप तो जानते हैं मेडिकल साइंस भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती। तो फिर ये क्या हो रहा है? इनके दिमाग में किसी मरे हुए आदमी का डर बैठ गया है। और वो डर भूत बन के इन्हें नजर आता है? हाँ सैम साहब। मेरे ख्याल से अब हमें इस भूत को पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। गोपी, भूतों को पकड़ना पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं। लेकिन भिंडे, वी मस्ट डू समथिंग। भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग हम पुलिस वालों को नहीं दी जाती, समझा? चावला साहब, आप इस घर में क्यों आए? सैम साहब, दरअसल हमारी जॉइंट फैमिली थी। हाँ। मेरे बड़े भाई, भाभी, बहन, हम सब लोग इकट्ठे रहते थे। ठीक। और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। प्रॉब्लम आपके बीच या आपकी पत्नी के बीच? अब मधु के साथ। किसकी? मेरी भाभी और बहन की, मतलब। परफेक्ट सिचुएशन है। बंगाली बाबा तांत्रिक ग्रह क्लेश सुलझाएं 108% गारंटी के साथ। साइड में एड प्लेसमेंट कर देनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है सॉल्व हो जाते काफी सारे केस। मधु जी, देखिए आपका घर है, गृहस्थी है, पति है, बच्चे हैं, अपने आप को संभालिए। ऐसा कैसे चलेगा? ये भूत या जो कुछ भी है हम पर छोड़ दीजिए, हम उसको पकड़ेंगे। आप अपने आप को संभालिए, अपने आप पर काबू लाइए, ठीक है? हम वादा करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। आप संभालेंगे ना अपने आप को? दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। हेलो मधु, कैसी हो? आ गई कलेश की तुम्हारे जड़। पति दफ्तर जाते वक्त कह गए कि तुम अकेली हो और जरा तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए चली आई। अब तबीयत कैसी है? ठीक हो, आइए। अपने आप को संभालो, तुम फिक्र क्यों करती हो? हम बैठे हैं ना, मैं रहूंगी पूरे दिन तेरे साथ। आप रहेंगे ना मेरे साथ? हाँ। देखिए, मैं आप लोगों की बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को हमसे क्या चाहिए? धीरज जी, कुछ भी हो, आखिर आप वीरेन के बड़े भाई हैं। हमें लगा कि जब आपको पता चलेगा कि आपके छोटे भाई की बीवी की जान खतरे में है तो आपको चिंता जरूर होगी। जान खतरे में? आप लोगों के बच्चे कितने हैं? जी हम लोगों का कोई बच्चा नहीं है। तो आप लोगों को कोई बच्चा नहीं है? हाउ स्ट्रेंज। छोटे भाई के 2 बच्चे हैं और आपका एक भी बच्चा नहीं है, ऐसा क्यों? What do you mean? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं बांझ हूँ? यही कहना चाहते हैं ना? ये बंदी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पे भी हम ऐड डाल सकते थे। माई कमली वाली हॉस्पिटल IVF सेंटर, बच्चा पैदा होने की 98% गारंटी। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जादू टोने में तो यकीन नहीं रखती? जादू टोना? What do you mean?
आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोई जादू टोना किया? ब्लैक मैजिक का और ये जादू टोना, ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये सब मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। मैडम, ये गुड़िया आप ही की है? बच्चों की है। तो यहाँ आई कैसे? ये बच्चे लाए होंगे। ये खेलती है, ये भी तो अभी तक बच्ची ही है। भाभी क्यों बदनाम कर रही हो मुझे? मैं क्या गुड़िया से खेलूंगी? सैम, देखो ये औरत झूठ बोल रही है। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये जादू टोने की गुड़िया है। ये सुई देख रहे हो, इसके सर में घुसी हुई। इस सुई को घुमाया जाए इस तरीके से तो जिसके भी नाम की ये गुड़िया है उसको बहुत तकलीफ होती है। आ गया भूत। बहुत बढ़िया गुड़िया है, आपको दिखा? बंटी, ये पिंकी किसके साथ बात कर रही है? मुझे नहीं मालूम माँ। पिंकी, लाइट से डरता है। आइए। क्या वो फिर आया था? जी साहब, इस बार वो मेरी पिंकी को छीनना चाहता था, वो उसको लेके जा रहा था। Oh my God, no! ये तो दफा 487 है, थ्रेट टू लाइफ। मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। हमारी पड़ोसन मिसेस खन्ना भी कह रही थी ये घर हॉन्टेड है, यहाँ उस आदमी का भूत रहता है। मुझे यहाँ नहीं मधु जी, रहना। मेरी बात सुनिए, ये गोपी को सीरियसली मत लीजिए। चलिए मिसेस खन्ना से बात करते हैं। आइए आइए, शायद वही हमें कुछ बता पाए। आइए, बच्चों को साथ ले आइए। आइए आइए, कम ऑन। ये घर है ना? ये पिंकी को पकड़ना। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो शायद बाहर गई होंगी। वॉचमैन। जी साहब। वॉचमैन, ये कहाँ है? घर वाले लोग कहाँ गए हैं? यहाँ लोग? इस घर में जो रहते हैं मिसेस खन्ना। कौन मिसेस खन्ना? इस घर में जो रहती है मिसेस खन्ना। ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। क्या? लो जी, ऊपर वाला 3 साल से बंद है, नीचे वाला 6 साल से बंद है। ये फ्लैट ना हो गए, डीएलएफ की प्रॉपर्टियां हो गई, बना बना के छोड़ दिए, पिका कोई नहीं। मधु जी, आपने देखा कि हमने सारी रात आपके घर में बिताई, और यकीन मानिए जाग कर बिताई। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी किचन में, कभी बाथरूम में। और इंस्पेक्टर भिंडे, क्या आपने कोई भूत देखा? नहीं सैम, मैंने तो कोई भूत नहीं देखा। गोपी, तुम तो भूतों में विश्वास करते हो, क्या तुमने कोई भूत देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन देखो। लेकिन कुछ नहीं यार, इतना बताओ कि भूत देखा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं देखा। नहीं देखा, गोपी ने भूत नहीं देखा। अच्छा चावला साहब, आपको भी तो अरसा हो गया इस घर में आए हुए, आपने कभी कोई भूत देखा? मैंने कोई भूत नहीं देखा। कोई भूत नहीं देखा। तो मधु जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है कि आप दिन में भी सपने देख लेती हैं, जो देखना चाहती हैं वो देख लेती हैं, भूत आपको नजर आने लगता है? नहीं, वो है, वो आता है यहाँ पर। आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। जब कोई नहीं होता तो वो मुझ पर हमला करता है। ठहरिए, वो आता है, वो है। मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन देखिए जरा गौर से सुनिए। आपने हमसे कहा था कि एक औरत आपसे मिलने आती है, वो नीचे रहती है। हम नीचे गए, हमने क्या देखा? ताला लगा हुआ है। उस घर में 6 साल से कोई रहता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप उस औरत को भी देख लेती हैं, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है, आप देख लेती है। कुछ है नहीं, औरत नहीं, भूत नहीं। मधु, जरा मेरे साथ आओ। देखो मेरी बात सुनो। देखो, मुझे लगता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, लड़की ठीक कह रही है। क्या कह रही है? ये गुड़िया तुम्हें याद है? ये जादू टोने वाली गुड़िया, मुझे पक्का यकीन है कि मैं इसकी सुई घुमाऊंगा तो देखना जरूर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये देखो। नहीं, देखा तुमने? एक बार और देखो। मधु, 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 कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करो, समझी? तुम्हारी वजह से मैं बच्चों को भी भैया के पास छोड़ आया हूँ। डरने जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कितना अनरियलिस्टिक है। कोई भी हनुमान चालीसा की बात ही कोई नहीं कर रहा। हनुमान चालीसा मेरे ख्याल से पढ़ना सबसे फर्स्ट, डॉक्टर को भी आके यही कहना चाहिए था, हनुमान चालीसा पढ़े, उससे इलाज हो जाता है हर चीज़ का। ये अच्छा जॉन परेरा का भूत है तो जीसस चालीसा पढ़ो।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा, बस ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। इस बंदे ने बच्चों को भाई के घर छोड़ दिया है, बीवी को भी मायके छोड़ने जा रहा है। मेरा ख्याल है इसका पार्टी का प्लान है। भूत वूत से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कह रहा है अपनी पार्टी हो जाए, अभी ये बियरे लेके आएगा, देख लेना। बंदा सॉर्टेड है। चावला साहब अच्छे बंदे तो नहीं हो आप, मैंने नोटिस कर लिया। आप ही तो नहीं हो इसमें, कहीं एंड में यही तो नहीं है असली गुनाहगार। तुम मुझे मायके छोड़ाओगे ना? अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। सुबह पहली गाड़ी से मुझे छोड़ाओ। ठीक है, तुम अपनी तैयारी कर लो। हम लोग पैकिंग करें? मैं जरा दफ्तर होके अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, वो फिर आ जाएगा। मधु, मुझे अर्जी देनी है छुट्टी के लिए। छुट्टी लिए मैं कैसे जा सकता हूँ? ये मेरी नौकरी का सवाल है मधु। साथ ले जाओ उसे, वैसे भी वो तेरे ऑफिस में अंदर तक घुस जाती है। अर्जी देनी है, फोन कर ले। पुलिस वाला तुम्हारे घर से फोन कर रहा है, तेरे को वहां जाके लिखित में अर्जी देनी है। टू द प्रिंसिपल ही लिख के आएगा। मैं बता रहा हूँ ये बंदा ही गलत है, यही बंदा निकलेगा, ऐसा मुझे लगा। हेलो। हेलो, चावला साहब हैं? वो नहीं है। नहीं है? कहाँ गए वो? अभी तक तो घर नहीं आए। कौन है तू? हट जा सामने से, गोली मार दूंगा। हटता है क्या? नहीं तो गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? छोड़ दो मुझे। भेंडे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत कीजिए। एक तो ये भूत, इसके अलावा इतनी सामने से गोली मारी है, वो भूत भागा कैसे? मर जाना चाहिए था उसको। सैम डिसिल्वा ने आपको नोटिस करा पूरे सीरियल में इस बंदी को पकड़ के इतनी गलियां पाई हैं इसने। मेरा ख्याल है इसको बजरंग दल वाले करेंगे इसका। सैम डिसिल्वा तेरे को सुधारना पड़ेगा। मधु, क्या हुआ इन्हें? आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। आप वाकई नहीं जानते? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चावला साहब, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि इनको जब भी भूत नजर आता आप घर में नहीं होते? अब मुझे, यानी कि इनको फिर से भूत नजर आया? जी हाँ, इनको भूत नजर आया क्योंकि भूत है और भूत आज मुझे भी नजर आया। अच्छा। और बहुत जल्द वो आपको भी नजर आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि आप भी किसी न किसी तरह इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं चावला साहब। मैं इस कहानी से जुड़ा हूँ? जी हाँ। बात आपकी समझ में आएगी। मैं कुछ समझा नहीं। आज समझ में आएगी। जी हाँ, आएगी ही नहीं, आ गई है। कैसे आ गई है? मुड़ के देखिए। मिसेस खन्ना, ये तो आपकी पड़ोसन मिसेस खन्ना। यही तो है, लेकिन उस फ्लैट में तो 6 साल से ताला है। जी हाँ, फ्लैट में 6 साल से ताला लगा हुआ है, जिस ताले की चाबी मिसेस खन्ना के पास रहती है। लेकिन एक दूसरा भी ताला है इस कहानी का, जिसकी चाबी मेरे पास है, और मैं धीरे धीरे उसको खोल के आपको समझाता हूँ। सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। चावला साहब जी, ये घर आपको कैसे मिला? आपको किसी एस्टेट एजेंट ने फोन किया? जी हाँ, फोन इन्होंने करवाया था, क्योंकि नीचे वाले घर की चाबी इनके पास रहती थी और ये जानती थी कि इस घर में मिस्टर परेरा का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल हो चुका है और लोग इसको हॉन्टेड हाउस मानते हैं। और ये चाहती थी कि आप उस नीचे वाले घर के ऊपर वाले घर में आके बस जाए। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, जब भी भूत आपको नजर आता था, उससे पहले क्या होता था घर में? कुर्सियां हिलती थी और आप समझती थी कि भूत उनको हिलाता है। लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। इसलिए सुबह जब मैं आपको छोड़ के गया तो मेरा दिमाग चल रहा था, मैं सोच रहा था ये कुर्सियां कैसे हिलती हैं। कुर्सियों के नीचे फर्श है, फर्श के नीचे वो घर है जो 6 साल से बंद है। इसलिए गोपी और भिंडे को लेकर
चोरों की तरह मैं पिछली खिड़की से उस घर में घुस गया और अंधेरे में हम लोग इंतजार करने लगे। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, रात होते ही धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। गोपी जी ये कुर्सी ही दिखाते रहेंगे कि मुखड़ा भी दिखाएंगे? थैंक यू, बस बस बस। मिस्टर मिसेस चावला, जैसे दुल्हन के साथ दहेज मिलता है वैसे ही इस घर के साथ आपको ये कुर्सी मिली थी। जरा मैंने पहले ही कहा था कुर्सियां रीयूज क्यों करी हैं। देखो कुर्सियों के नीचे लोहे के इन्होंने वो लगाए हुए पाए, जिससे नीचे से हिला रहे थे ये कुर्सियां। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है सैम डिसिल्वा। सोचिए कि लकड़ी की कुर्सी के नीचे ये लोहा क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है? आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा कि चुंबक लोहे को खींचता है, तो नीचे वाले घर में एक चुंबक था जो कि इस लोहे को खींचता था। वो इधर चलता था तो कुर्सी इधर चलती थी, वो इधर चलता था कुर्सी इधर चलती थी। वैसे चुंबक की जरूरत क्या थी? आप ये आंखें हिला देती तो कुर्सियां क्या सारा घर हिल जाता। मैं बता विजय आनंद जी। मैं हिल गया। मिस्टर चावला जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, मैंने सुना है ये मिसेस खन्ना है। अगर मैं कहूं कि ये मिसेस नहीं है मिस है तो आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, फिर मैं नहीं जानता इनको। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना तुमने मुझे? क्या कर रही? मुझे नहीं पहचाना? हाँ? यस, रीटा। रीटा खत्री, जिसकी एक जमाने में आपके साथ शादी होने वाली थी और इसके घर वाले आपको लड़की दिखाने भी लाए थे। यस। जितना दहेज चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी बेटी की शादी हो जाए। जी बस हम भी यही चाहते हैं कि वीरेन की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तो मैं ये शादी पक्की समझूं? ये लीजिए लड्डू खाइए। ये बात सही है, लेकिन फिर मेरे भैया ने बताया कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं? यार वो बंदी लड्डू खा रही थी खुश होके, तो गलत तो इन्होंने भी करा था। उसकी दिमागी हालत ही खराब हो गई। प्रोग्रेसिव लड़कियां पसंद कोई नहीं है, मैंने देखा है समाज को। मारो इनको, मारो। इन्होंने मुझसे शादी नहीं की, इसीलिए आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। क्या कमी थी मुझ में? हमारा इतना अमीर घराना, लेकिन कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिरादरी में बात फैला दी कि मैं पागल हूँ, इसीलिए इन्होंने सगाई तोड़ दी है। मैं पागल नहीं हूँ। अगर होती तो इतनी चालाकी से इन्हें ये घर दिलवा पाती। नहीं, आप पागल नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने इन्हें ये घर दिलवाया और जब भी आप देखती कि ये घर में नहीं है, आप इनके घर में आती और पहली ही मुलाकात में आपने इन्हें बताया। हाँ, यहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, जॉन परेरा और उसकी बीवी और बच्चा। जॉन का खून हो गया था और उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए। उसके बाद नीचे वाले घर में ले जाकर आपने पुराने अखबार में एक तस्वीर दिखाई और कहा कि ये जॉन परेरा की तस्वीर है। अगले दिन वो तस्वीर वाला आदमी इन्हें टब में दिखाई दिया और शुरू हुआ भूत का सिलसिला। अचानक कुर्सियों का अपने आप चलना, और भूत का पिंकी को उठा ले जाने की कोशिश करना, और चौकीदार का कहना कि यह घर 6 साल से बंद है। ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। ये सब करने का आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप इन्हें पागल बना देना चाहती थी। ये भूत भूत करती रहें, कोई इन पर विश्वास न करे और डॉक्टर आपकी तरह इन्हें भी पागल खाने भिजवा दे। ये होते होते रह गया। इनका दिमागी संतुलन तो बिगड़ने वाला था कि अचानक हमें एक चाल सूझ गई और हमने नहीं मधु जी, भूत नहीं, बिल्कुल भूत नहीं, इंसान है। तात्काल देखा आपने? अब असली दिखा। देखा आपने, नकली दांत वाला नकली भूत, लेकिन जो गोली मैंने चलाई थी वो असली थी। पर अगर ये भूत होता असली तो गोली हवा में निकल जाती, लेकिन इसको लगी है। ये देखिए, गोली लगी है।
जॉन परेरा तो मर चुका है, इसकी बीवी ने भी आपसे यही कहा था, फिर ये जिंदा कैसे? यही तो बात है। अब देखिए इस औरत की चालाकी, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव माइंड। याद कीजिए सबसे पहले जॉन परेरा की तस्वीर आपको किसने दिखाई थी? ये है जॉन परेरा, इसका खून हुआ था यहाँ। जो तस्वीर आपको दिखाई गई थी वो जॉन परेरा की नहीं थी, इसकी थी, ताकि जब आप इसको देखें तो इसको आप भूत समझें। बड़े का टट्टू, क्यों रे, कितने पैसे दिए गए थे तुझे भूत बनने के लिए? 50,000। 50,000 रुपए का भूत। अब आपको मैं दिखाऊं, आप जॉन परेरा की अगर तस्वीर देखना चाहें, जॉन परेरा की असली तस्वीर ये है, गौर से देखिए इसे। असली जॉन परेरा ये है, वो नहीं। और ये हॉन्टेड हाउस नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं, और ये आपकी पड़ोसन मिसेस खन्ना नहीं। और मैं पागल नहीं। अगर आप पागल नहीं तो मैं गोपी नहीं, और ये सैम नहीं। हाँ जी, तो ये था तहकीकात का जॉन परेरा वाला एपिसोड। मेरे ख्याल से तो 90s के हिसाब से बड़ा बढ़िया बनाया हुआ था। ऑल्दो ये जो विजय आनंद है, सैम डिसिल्वा, इसका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है। खैर वो तो लड़की के पति का भी था, मेरे ख्याल से 90s में ही चलता होता था। लेकिन अगर आपको और देखने तो इसके सारे एपिसोड देख लो, मेरे ख्याल से तो 90s के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया हुआ था। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूत कुछ होते नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब का चैनल है रवि खुराना उर्फ मिस्टर अरोड़ा का। तो आपने क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं और रिएक्शन वीडियो और व्लॉग फटाफट डालता रहूं। ठीक है जी, इसी के साथ चलता हूं मैं। सत श्री अकाल है, नमस्कार है, शबा खैर है, गुड नाइट है, बाय बाय।